भगवान, इन आंखों से मैं क्या देख रहा हूँ? भाभी! भाभी माँ, इस शमशान में इस वक्त आप क्या कर रही हैं? क्यों यहाँ आई हैं? देवर जी, आप नहीं जानते कि तेरे भतीजे खत्म हो गया। क्या? मैं उसी की लाश लेकर इस शमशान घाट में आई हूँ। लेकिन देवर जी, आप मुझसे बताओ कि आप इस शमशान घाट में क्या करने आए हैं? भाभी माँ, अगर मैं आपको बताऊंगा कि मैं किसकी लाश लेके आया हूँ और यहाँ क्यों आया हूँ, तो आपका कलेजा दहल जाएगा। नहीं देवर जी, ये कलेजा तो पहले से ही कहर उठा है। किसी और की लाश लेके नहीं आया हूँ भाभी माँ, बल्कि जिसे आप बेटी का प्यार देती थी, दुलार देती थी, क्या? आपकी छोटी ननद ऋतु इस संसार में नहीं। मेरी गुड़िया, मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है रमेश? मुन्ना! या भगवान, एक तरफ आज मेरा भतीजा इस संसार को छोड़कर चला गया, जिसका मैंने मुख तक नहीं देखा था। दूसरी तरफ मेरी ऋतु दीदी भी मेरा साथ छोड़ गई। मालिक, हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? भाभी माँ, देवर जी, आप ये बताओ, जिस ननद को मैं अपना कभी ननद नहीं समझती थी, बल्कि अपने बेटे से ज्यादा प्यार मैं अपनी ननद से करती थी, मेरे ऋतु बेटे के साथ ये सब कैसे हुआ? कैसे हुआ बताओ मुझे। क्या बताऊं भाभी, जुबान लड़खड़ा रही है। ये समझो कि होली होके रहती है, बस इससे ज्यादा क्या करोगी जानकर। देवर जी, आपको बताना ही होगा, जब तक नहीं बताओगे मुझे सब्र नहीं होता। या ऊपर वाले, ये कौन सी घड़ी दिखाया रे कि एक तरफ मेरी ननद और मेरा बेटा। जानना चाहती हो तो सुनो भाभी माँ, ऋतु दीदी को भूख लगी थी, प्यास लगी थी, वो तड़प रही थी, उसकी भूखी आत्मा। मैंने उसको सब्र दिलाया कि दीदी तुम यहीं ठहरो, मेरे पास तो इस समय खिलाने के लिए कुछ नहीं है, दाने दाने को मोहताज हो गए हैं, फूटी कौड़ी भी पास में नहीं है। जा रहा हूँ गांव में, मैं लोगों के सामने भीख मांगूंगा और कुछ पैसे मिल जाएंगे तो उसी से खाने का इंतजाम करके लाऊंगा और तेरी भूखी आत्मा को संतुष्टि दिलाऊंगा। जब वहां से आया खाना लेकर तो देखता हूँ कि ऋतु दीदी का गला दाब कर किसी ने मार दिया। नहीं मेरी बेटी, नहीं नहीं, मेरी बच्ची
या मेरे मालिक, आज 2-3 दिन हो गया खाना खाए हुए, मैं भूख प्यास से तड़प रहा हूँ। कहाँ जाऊँ मेरे मालिक, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूँ, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। दर दर भटक रहा हूँ, किससे सुनाऊं दुखड़ा। टुकड़ा रोटी खाने को मिले। क्या मेरे मालिक, दर दर भटक रहा हूँ, किसको सुनाऊं दुखड़ा। एक टुकड़ा रोटी खाने को मिले। क्या मेरे मालिक, कैसे लगता है भूख प्यास से। भैया, रमेश भैया। भाभी माँ, क्या बात है भाभी माँ? एक कौन इंसान है जो कह रहा मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है? भाभी माँ, क्या करूं मैं? आप उसे देखिए तो, वो कौन सा इंसान है भैया? ठीक है भाभी माँ, मैं उसको बताता हूँ। अरे कौन हो भाई? जानते नहीं, ये शमशान घाट है। यहाँ पर मुर्दे दफनाए जाते हैं, मुर्दे जलाए जाते हैं। यहाँ किसी को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। कौन हो भाई, कौन हो? अरे उठो भाई, उठो, सामने आओ। देखो, यहां से चले जाओ, ये शमशान घाट है। क्या क्या इस शमशान घाट? हाँ, ये अरे नीच निर्दयी, मैंने तुझे मना किया था कि यहाँ मत आना, मेरे पीछे मत आना। अभी भी तेरे जिगर की आग ठंडी नहीं हुई है। क्यों आया है यहाँ? क्यों आया है? भैया, भैया रमेश, ये कौन है? क्या पूछना चाहती हो? मैं यही पूछना चाहती थी कि ये कौन है जो जिसे मैं डांट रहा हूँ? हाँ भैया। जानना चाहती हो भाभी? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ। कोई और नहीं, पहचानो इस निर्दयी इंसान को। देखो इसको, देखो, अपनी आंखों से देखो इसे। स्वामी, 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 स्वामी। मैं तुझे कहा नहीं ढूंढा रानी। में आज मैं भूख प्यास से तड़पता हुआ यहाँ आ गया, मुझे नहीं मालूम है कब। नहीं भाभी, ये इंसान मेरा भाई था, है नहीं, बल्कि अब ये एक कातिल है। भाभी माँ पूछ रही थी ना कि ऋतु का खून किसने किया और कैसे हुआ। इन्होंने ही ऋतु दीदी को गला दबा के मार दिया है। पूछो इस निर्दयी से, पूछो इससे। रानी, क्या तुझे मेरे पर विश्वास है कि
मैं अपनी ऋतु बहन का गला दाब कर मार सकता हूँ। आज मुझे एहसास हुआ, मैं जब उस दिन काम करके आया, जब देखा मेरा मुन्ना मरा हुआ है, तो मैं समझा कि तूने मेरे बच्चे को जहर खिला के मारा। मैं तुझे बड़ी बेरहमी से मार कर तुझे घर से बाहर कर दिया। और उसके ठीक दूसरे दिन बाद आया तो देखा क्या कि मेरी बहन को किसी ने रस्सी से फांसी लगा के मेरी बहन को मार दिया था। और मेरा भाई ये समझा कि मैंने मार दिया। भैया अरे तेरी सोच, जो भाई अपनी बहन को बेटी से ज्यादा प्यार देता था, वो भाई अपनी बहन को कैसे मार सकता है? बड़े भैया, इसका मतलब आपने ऋतु दीदी को नहीं मारा है? नहीं भैया। बड़े भैया, इसका मतलब मेरे भतीजे को, भाभी माँ, कुछ तो बताओ, यह हादसा कैसे हुआ? कुछ तो ख्याल होगा आपको। भैया रमेश, मुन्ने की तबीयत खराब थी। मैं अपने मुन्ने को लेके अपने घर में लेटी हुई थी। क्या अपने सीने से लगा के अपने मुन्ने को मैं सुला रही थी। और सुलाते सुलाते मेरा मुन्ना भी सो गया और मैं भी सो गई। जब मैं उठी तो मैं देखी कि मेरा मुन्ना मेरी सीने से नहीं बल्कि वो मुझसे अलग पड़ा हुआ था। जब मैं अपनी गोद में उठा के देखी तो मेरा मुन्ना मरा हुआ मिला था। भैया, इसका मतलब जब भाभी मुन्ने को अपने पास में लेकर लेटी थी और नींद आ गई, सो गई, उसी वक्त कोई आया चुपके से और मुन्ने को मार के चला गया। अगर ऐसा ना होता तो मुन्ना भाभी की गोद में सो रहा था, साथ में होता। हाँ मेरे भाई, ये किसी की चाल है भैया, किसी की चाल है। चाल है मेरे भाई। कोई और नहीं, मुझे आभास हो रहा है कि एक दिन वो निर्दयी चाचा दुराचारी भाभी माँ के पास आया था जब आप काम पर गए थे। मैं पढ़ने स्कूल चला गया था। जब वहां से लौट कर आता हूं तो भाभी चिल्ला रही थी। जब मैं दौड़ता हुआ आया तो क्या देखता हूं इन आंखों से कि भाभी की अस्मत के साथ खेलना चाहता था। लेकिन भैया, इसमें गलती मेरी है। मैंने भाभी को कसम दे दिया कि भाभी माँ, भैया से कुछ मत बताना, इसको राज रहने देना। भैया, तू ठीक कहता है रमेश। और हाँ इसमें भैया, चाचा की चाल है। यही नहीं भैया, मैंने चाचा से कहा कि तू जब तक भाभी माँ से क्षमा नहीं मांगेगा तब तक मैं जाने नहीं दूंगा। जब वो हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहा था, भाभी ने गुस्से में आकर पीठ पर एक लात खींचकर मारा। उसी का बदला उसने चुकाया है और मेरे भतीजे को मुझसे छीन लिया है। रमेश, इसी तरह याद करो भैया, भैया उस दिन को याद करो जब ऋतु दीदी ना जाने कहां से दूध लेके बता रही थी। इसने दूध पिया और उस दूध में शायद जहर मिलाया गया था। डॉक्टर के पास मैं लेके गया, डॉक्टर फुकरुत्ती के पास। तब उन्होंने इलाज किया और दीदी बच गई। इसका मतलब ये सब राम जी रारी की चाल है भैया। राम जी रारी की चाल है। और वो जो भाभी रजनी रे है,
हाँ भैया। ये दोनों मिले हुए हैं। अब मैं सब समझ गया। भैया पहले मुन्ने की लाश और दीदी की लाश को दफन करो भैया। हाँ भैया। लेकिन भैया आज हमारे पास सिर्फ एक कफन है और लाश 2 है भैया, कैसे करोगे? ठहरो मैं बताऊंगी कि वो ऋतु मेरी एक ननद थी, लेकिन वो ननद नहीं बल्कि वो मैं उसे अपना बेटी से बढ़ के मानती थी। जब मेरा बच्चा पैदा हुआ मेरी ऋतु मेरे लाल को खिलाने को तरसती थी। वो बार बार मेरे मुन्ने को अपनी गोद में लेके चूमती रहती थी। यार एक कन्हैया, यह बहुरा जगह तू कैसी कलम से लिखी रे? कहीं लिखते हुए तेरी कलम टूट क्यों नहीं गई कि आज मेरे पास 2 लाश और 1 कफन है? जिस तरह मेरी ऋतु बेटी मेरे लाडले से प्यार करती थी, आज वही लाल को अपने ऋतु बेटी की बाहों में रख के उसकी गोद में रख के मैं अपनी कब्र से अपने बेटे को अपनी ऋतु की लाश सपनाऊंगी। तू ठीक कहती है रानी। मुझे 1 लाश में तो अपने दोनों बच्चों को मुझे चाहिए। तू ठीक कहती है रानी। हाँ, एक कफन में ही हम 2 लाश रखेंगे, क्योंकि वो मेरा बेटा है, वो मेरी बेटी है। हम एक ही कफन में दोनों को दफना देंगे। हाँ भैया। ले चलो। भाभी माँ उठो, भाभी माँ। कोई नहीं बुलाएगा मेरे लाल को। क्या? दे दीजिए मुझे ऋतु। तू जा, लेकिन अगला जन्म लेना तो मेरी ननद नहीं मेरे कोख में मेरी बेटी का रूप लेके लेना। नहीं मुन्ना। मुझे छोड़ के नहीं जा सकती ऋतु। भाभी माँ, बोलूंगी बात नहीं करूंगी ऋतु। भाभी माँ संभालो अपने आप को। भाभी माँ उठो, भाभी माँ। भैया भाभी भाभी भैया भाभी को लेके चलो, भाभी को लेके चलो भैया। ले चलो भैया, नहीं ऋतु ले चलो। या भगवान, एक बार मुझे मेरी बेटी से मिलने दो। अरे चाचा जी, बहू अब तो कोई नहीं रह गया। अब आराम की जिंदगी जिएंगे। हाँ, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला। लेकिन मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ। अरे क्या कहना चाहते हो मेरी जान? अरे सैया कल कतवा से आई जा,
कलकत्ता से। हाँ हो। ये बात है। अरे सैया कलकत्ता से आई जा हो मोरी चढ़ली जवानी सैया। ये सैया कलकत्ता से आई जा हो मोरी चढ़ली जवानी। 16 बरस की मोरी उमरिया 16 बरस की मोरी उमरिया ए दिल की तपनिया बुझाई दा। ए राजा बोलो रानी। दिल की तपनिया बुझाई दा हो मोरी चढ़ली